अब मैं क्या करूंगी? मैंने अपना सब कुछ अपने बेटे के लिए वक्फ कर दिया था। मेरे कोई 10 बच्चे तो नहीं हैं। मेरा सिर्फ एक बच्चा था, वो मेरी जिंदगी थी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। नाज़रीन, ये दर्दनाक अल्फाज हैं 17 साला फ्रांसीसी शहरी नाहिल की वालिदा के। नाहिल को फ्रांस की पुलिस ने गाड़ी न रोकने की वजह से सीने में गोली मारी है, जिसके बाद फ्रांस भर में मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं और फ्रांस के बड़े बड़े शहरों में हालात शदीद कशीदा हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन और मकामी लोगों के मुताबिक नाहिल को सिर्फ गाड़ी न रोकने की वजह से गोली मारी गई, बल्कि वो एक मुसलमान थी, जिसकी वजह से फ्रांस की पुलिस ने इसे गोली मारी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाहिल को फ्रेंच पुलिस ने गोली क्यों मारी और असल कहानी क्या है। लेकिन ये सब जानने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे दीगर छोटे ममालिक को हमेशा से तनकीद का निशाना बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर अक़लियतों के साथ जुल्म किया जाता है, लेकिन आज तक इन तरक्की याफ्ता ममालिक में नस्ल परस्ती और मजहब की बुनियाद पर नफरत खत्म न हो सकी। अगर आप मुसलमान हैं और फिर स्याह फाम हैं, तो आपको सफ़ेद फाम फिरंगियों के साथ रहने का हरगिज़ जवाज़ नहीं बनता। आपको हमेशा नफरत की निगाह से देखा जाएगा और जब बात हद से बढ़ जाए तो आपको मार दिया जाएगा। आपको ये यकीन नहीं आ रहा होगा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक आज भी इन मामलात में इतने गए गुजरे हैं और छोटी छोटी बातों पर अपनी नफरत का इजहार करते हैं। आज आपको गुज़िश्ता दिनों फ्रांस में पेश आने वाले ऐसे ही नफरत अंगेज वाक़े के मुतल्लिक बताएंगे, जिसके बाद फ्रांस को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 17 साला नाहिल के कत्ल के बाद फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ पेरिस के मगरबी इलाके नांतीरे में भी फसादात फूट पड़े हैं। इस मामले पर बुध और जुमेरात के दौरान फ्रांस के बड़े शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए हैं। पेरिस में बस और ट्राम सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं। एक पुलिस अफसर को गिरफ्तार करके उन पर कत्ल के फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि नाहिल एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और एक डिलीवरी पहुंचाने की गर्ज से रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नाहिल पर उस वक्त गोली चलाई गई जब उन्होंने ट्रैफिक चेक पोस्ट पर रुकने से इनकार किया। इमदादी टीम के पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। नाहिल की मौत के बाद शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 पुलिस अफसरान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की और एक मौका पर एक पुलिस एहलकार अपनी बंदूक का रुख ड्राइवर की जानिब किया और बगैर सोचे समझे ही इस पर गोली चला दी। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार को नौकरी से निकाल दिया गया है और इन पर जानबूझकर कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद है। उन्होंने ख़ानदान से माजरत भी की है और उनके वकील का कहना है कि इन्हें इस हिलाकत पर दुख भी है। लेकिन बात वही आ जाती है कि वो नौजवान तो वापस नहीं आ सकता। नाज़रीन, नाहिल की मौत ने फ्रांस में पुलिस के तशद्दुद पर बहस दोबारा छेड़ दी है। 2017 से नाफिज आतिशी असले से मुतल्लिक कवानीन में पुलिस को ये इजाज़त है कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता तो वो गोली चला सकते हैं। इस तनाज़र में पुलिस पर नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। अक्सर ऐसे वाक़यात में मजहब और नस्ल समेत रंग को बुनियाद बनाकर सीधा फायर कर दिया जाता है और अपनी अना की तस्कीन के लिए लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन अब की बार मामला निहायत संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। पूरा फ्रांस ब्लॉक हो गया है और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे मनाजर देखे जा सकते हैं जिनमें गाड़ियों और इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है। मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए 40,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दोस्तों, अपनी मां की वाहिद औलाद नाहिल घरों में खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और रग्बी लीग भी खेलते थे। नाहिल की तालीम ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन की तरबियत हासिल करने के लिए एक कॉलेज में दाखिला लिया था जहां पर वो रहते थे। जो लोग इन्हें जानते थे, इनका कहना था कि वो नांतेरे से बहुत प्यार करते थे, जहां वो अपनी वालदा मोनिया के साथ रहते थे। नाहिल बज़ाहिर अपने वालिद को नहीं जानते थे। नाहिल का कॉलेज में हाजिरी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं था। अलबत्ता पुलिस नाहिल को जानती थी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ काम पर जाने से पहले अपनी माँ को भरोसा दिया और कहा, अम्मी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सुबह 9 बजे के कुछ ही देर बाद पुलिस ट्रैफिक चेक पोस्ट के दौरान गाड़ी न रुकने पर उनके सीने में गोली मार दी गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। नाहिल की मां ने अपने बेटे की मौत पर कहा कि अब मैं क्या करूंगी? मैंने अपना सब कुछ इसके लिए वक्फ कर दिया था। मेरे कोई 10 बच्चे तो नहीं हैं, मेरा सिर्फ एक बच्चा था, वो मेरी जिंदगी थी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा ओलिवर फोरे का कहना है कि रुकने से इनकार आपको कत्ल करने का लाइसेंस नहीं देता। जमहूरिया के तमाम बच्चों को इंसाफ का हक हासिल है। नाहिल ने पिछले 3 साल
पायरेट्स ऑफ नांतेरे रग्बी क्लब के लिए खेलते हुए गुजारे थे। वो स्कूल में मुश्किल हालात का सामना करने वाले नौजवानों की मदद के प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसे ओवल सेटवेन नामी एक एसोसिएशन चलाती है। इस प्रोग्राम का मकसद महरूम इलाकों के लोगों को अपेरेंटशिप में लाना था। ओवल सेटवेन के सदर जेफ पेओज मकामी तौर पर इन लोगों में से एक हैं जो नाहील को सबसे बेहतर जानते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही नाहील को देखा था। वो बताते हैं कि नाहील एक ऐसा शख्स था जो समाजी और पेशावराना तौर पर मुआशरे में फिट होना चाहता था। वो ऐसा बच्चा नहीं था जो मंशियात का कारोबार करता था या जराइम से लुत्फानंदोज होता था। इस मामले में आलमी सतह पर इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया गया है कि नाहील के ख़ानदान का ताल्लुक अलजायर से था और वो मुसलमान था, क्योंकि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से नफरत अंगेज रवैया पाया गया है। ये रवैया रियासती सतह पर पाया जाता है क्योंकि वहाँ के अवाम सब लोगों को यकसा देखते हैं। फ्रांस के एक और शहर में एक नौजवान ने नाहील के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर आप अरब से आफाम हैं तो यहाँ पुलिस तशद्दुद हर रोज़ होता है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं था कि नाहील को पुलिस ने ज़दोकोब किया हुआ था और मुसलमान होने की वजह से आए रोज़ इसे तंग किया जाता था। 2021 से अब तक नाहील को 5 मरतबा ऐसी पुलिस चेकिंग का सामना करना पड़ा है जिसमें पुलिस से तावन करने से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस सिर्फ इन्हें तंग करना चाहती थी और इन्हें मुल्क से बाहर करना चाहती थी। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मुबैना तौर पर इस तरह के इनकार पर इन्हें हिरासत में रखा गया था और इन्हें सितंबर में एक जुवेनाइल अदालत के सामने भी पेश होना था। नाहील की मौत पर होने वाले हंगामे ने 2005 के हंगामों की याद दिला दी है, जब वो नौजवान इस वक्त करंट लगने से हलाक हो गए थे, जब वो फुटबॉल के खेल के बाद पुलिस से फरार होकर पेरिस के मज़ाफ़ाती इलाके में बिजली के स्टेशन में घुस गए थे, जहां इनको करंट लग गया था और वो भी मुसलमान ही थे। नाज़रीन, नाहील की मौत के बाद पुलिस और रियासत के इस रवैये के खिलाफ लोग आए हैं। पूरा फ्रांस ब्लॉक हो गया है। शहर में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हो रही हैं। मुल्क में 5 रोज़ से पुरतशद्दुद वाक़यात जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते को मुल्क भर से 719 मुश्तिल मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि झड़पों में 45 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और मुजाहिरीन ने 800 मकामात पर आतिशज़नी की। नाहील की आखिरी रसूमात हफ्ते को नांतेरे की एक मस्जिद में हुई, जहां हज़ारों शुरका ने नाहील के लिए इंसाफ के नारे लगाए और उनकी मैयत के गिर्द नौजवान जमा थे और वहां के मकामी मुसलमानों ने इनकी नमाज जनाजा भी अदा की। अब देखना यह है कि आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों फ्रांस से कैसे निपटती हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ मामूली सी बात पर तकरार होती है तो ये हम पर पाबंदियाँ आयद कर देते हैं। ईरान जैसे मुल्क को इन्होंने इस मकाम पर पहुँचाया और फिर आसिया मालूना को उन्होंने इंसानी हकूक़ की आड़ में कैसे छुड़वाया और कैसे हमें बदनाम किया गया। होना तो ये चाहिए कि अब फ्रांस पर भी सफरी पाबंदी लगे और कोई भी फ्रांस से तिजारत न करे। उन ताकतों के पास ही ताकत है, लेकिन अल्लाह की ताकत सबसे बढ़कर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।